बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए और उसमें बाबर आजम की कप्तानी को बरकरार रखा गया है। क्या बाबर आजम की कप्तानी को नजम सेठी ने बरकरार रखा है या नजम सेठी ने अभी पीसीबी में एंट्री दी है या नहीं दी है, इस पे आपको मुकम्मल अपडेट करूंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि ये जो 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया है इस पे मेरा एनालिसिस क्या है, क्योंकि मैं इस स्क्वाड से भी डिसअपॉइंटेड हूं। इसमें भी कुछ बड़े बड़े मैं समझता हूं कि मसले हैं। ये स्क्वाड भी पिछले से किसी हद तक अब आप बेहतर कह सकते हैं, लेकिन अगेन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पुराना निज़ाम चल रहा है रमीज़ राजा की ज़ेरे क़यादत, उस निज़ाम ने जाते जाते एक बार फिर ढिठाई का मुजाहरा किया है और उन्होंने जो हकदार थे उनको एक बार फिर पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। बात करते हैं तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, स्क्वाड अनाउंस हो गया। आज हम सारा दिन इंतज़ार करते रहे कि उनका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, लेकिन जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक नजम सेठी का बतौर पीसीबी चेयरमैन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जबकि इसी चीज का फायदा उठाते हुए रमीज राजा एंड कंपनी, जिसके नुमाइंदे इस वक्त ऑब्वियसली मोहम्मद वसीम है, उन्होंने बगैर सामने आए हुए, बगैर मीडिया के सामने आए हुए, कोई सवाल का जवाब दिए बगैर उन्होंने बुजदिली का मुजाहरा करते हुए चुप चुपीते 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इस बार वो बड़े खूबसूरत अंदाज में लैपटॉप के साथ सहाफियों के सामने बिल्कुल नहीं आए। और कैसे आते, क्योंकि उनके सामने सब सवालात आने थे और तल्ख सवालात आने थे। क्योंकि इस सारे मामले में यानी जो पाकिस्तान के साथ हुआ, यानी जो पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ पहली बार हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में, उसके पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मोहम्मद वसीम रहे हैं, जिन्होंने इंतहाई कमजोर टीम सिलेक्ट करके मैदान में उतारी और अब उनको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी, लेकिन वो डर गए और भाग गए और वो मीडिया के सामने भी आना गवारा नहीं किया और सिर्फ एक प्रेस रिलीज के साथ जो है वो उन्होंने ये स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अब मसला ये है कि जो नजम सेठी हैं वो तो अभी तक पीसीबी के चेयरमैन तो नामजद तो कर दिया है वजीर आजम ने, लेकिन अभी तक उन्होंने चार्ज नहीं संभाला। मुमकिन है वो कल चार्ज संभाल लें इसका, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इस स्क्वाड में नजम सेठी का कोई किरदार नहीं है। ये स्क्वाड रमीज राजा की ही ज़ेरे क़यादत जो है वो सामने आया है और उसकी शायद बुनियादी वजह यह भी है कि टाइम बाकी नहीं है। कल जो है वो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच रही है, तो मेरे ख्याल में कोई इस तरह का तमाशा करने का मूड नहीं था किसी का भी, और कोशिश यही थी कि स्क्वाड को ऐलान कर दिया जाए। तो जो स्क्वाड ऐलान किया गया है सबसे पहले तो उसके ऊपर नजर डालते हैं ना जी। उस स्क्वाड में बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन, यानी मोहम्मद रिजवान सदके जाऊं जी, क्या कमाल की परफॉर्मेंस उनकी, उसके बावजूद मोहम्मद रिजवान को रखा गया है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक हैं, अबरार अहमद हैं, हसन अली को ऐड किया गया है। यानी ये एक पॉजिटिव साइन है। ये मैं इस पे मैं कहता हूं कि चलें कुछ तो अच्छा हुआ। हसन अली फिर भी बेहतर है बहुत सौ के साथ और वो इस वक्त कायदे आज़म ट्रॉफी खेल कर भी आ रहा है, तो उसका फायदा है पाकिस्तान को। उसके अलावा इमामुल हक स्क्वाड का हिस्सा है, कामरान गुलाम को मौका दिया गया है। ये भी मैं समझता हूं कि अच्छा किया गया है। मैं कामरान गुलाम के लिए काफ़ी आवाज़ उठाता रहा हूं, मैंने कल के प्रोग्राम में भी बात की है कामरान गुलाम के हवाले से कि इस बेचारे ने भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर इन्होंने कायदे आज़म ट्रॉफी में बनाया था। किसी भी डोमेस्टिक सीजन में इनका सबसे ज़्यादा स्कोर था और ये अच्छा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है विदाउट एनी डाउट, बड़ा परफेक्ट बल्लेबाज है और इसको शामिल कर लिया गया है किन की जगह,
अजहर अली की जगह। दूसरा जो जिनको ड्रॉप किया गया है वो फहीम अशरफ है। फहीम अशरफ को ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन बाकी स्क्वाड में कामरान गुलाम के बाद मोहम्मद नवाज हैं, मोहम्मद जो है वो वसीम जूनियर हैं, इनको नहीं ड्रॉप किया गया। नसीम शाह हैं, इनकी वापसी हुई है जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। नुमान अली हैं, सरफराज अहमद हैं, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शान मसूद और जाहिद महमूद। अब मैं जो बेसिक पॉइंट उठाने लगा हूं ना, शायद कोई भी इस पे बात ना करे। बेसिक पॉइंट जो उठाने लगा हूं, ये टीम भी बैलेंस नहीं है। 16 रुकनी स्क्वाड है और इसमें सिर्फ 3 फास्ट बॉलर है। 3 फास्ट बॉलर पूरे 16 रुकनी स्क्वाड में। और अगर अब इनमें से फिर कोई खुदा ना खास्ता अनफिट हो जाता है, मैं मानता हूं बहुत अच्छी चीज है कि नसीम शाह फिट हो गए, मैं मानता हूं कि हसन अली को शामिल करना भी कदरे बेहतर फैसला है, लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा, वेयर इज मोहम्मद अब्बास? प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है, मसला क्या है, उसको क्यों शामिल नहीं किया जा रहा, उसकी किससे लड़ाई है, क्या प्रॉब्लम है उसका, यह बताया जाए। फिर अगर आपने 4 स्पिनर्स रखे हुए हैं, देखिए 4 स्पिनर्स, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है मोहम्मद नवाज, उसके बाद नुमान अली है, वेल डिजर्व्ड, उसको होना चाहिए था। उसके बाद अबरार अहमद है, उसको भी होना चाहिए था। और उसके बाद तीसरे नंबर पे मौजूद हैं हमारे जाहिद महमूद। अरे भाई, 4 स्पिनर्स आपने स्क्वाड में रखे हुए हैं और उनमें से 2 ने खेलना है। ऑब्वियसली एक मैच में 2 खेलेंगे, या फिर आप मोहम्मद नवाज को जो है वो फहीम अशरफ की जगह जो है वो शामिल कर लेंगे। लेकिन यार ये क्या तरीकाकार है कि आप 4 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं जिनमें से 2 ने खेलना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स हैं जो तीनों खेलेंगे। अब उन तीनों में से खुदा ना खास्ता अगर कोई इंजर्ड होता है तो आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और रिप्लेसमेंट आपने बुलानी नहीं है क्योंकि मैचेस के बीच में टाइम ही नहीं है। ये बहुत शॉर्ट सीरीज है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। कल टीम आएगी, उसके बाद पाकिस्तान की टीम वहां पहुंचेगी और 26 को, यानी जो क्रिसमस है, कायदे आज़म डे है, उसके बिल्कुल अगले दिन, जिसको बॉक्सिंग डे भी कहा जाता है, बाहर बहुत मशहूर है ये दिन, और इसमें टेस्ट मैचेस होते हैं, तो उन्होंने भी अब इसको बॉक्सिंग डे टेस्ट बना दिया। अब इसमें आप ये देखिए कि जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में, उनको एक बार फिर इग्नोर किया गया है। मोहम्मद हुरैरा 2 बार के लगातार हाईएस्ट स्कोरर, लेकिन उनके बारे में कहा गया जी उनको मजीद सीखने की जरूरत है, अभी ये सिखाएंगे। उसके बाद मीर हमजा राइट नाउ परफॉर्मिंग इन नेशनल कप, पाकिस्तान कप, लेकिन मीर हमजा भी जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बनने में कामयाब नहीं हुए। उस्मान सलाहुद्दीन एक बार फिर अपने तमाम तर एक्सपीरियंस के बावजूद, अपने पाइल्स ऑफ रन्स के बावजूद, जो उन्होंने रन्स के ढेर लगाए हुए हैं डोमेस्टिक सेक्टर में, उसके बावजूद उनको एक बार फिर मौका नहीं दिया गया। यासिर शाह एक तजुर्बाकार ऑप्शन, अब मुझे लगता है कि उसको फिर मौजूदा सेटअप में तो उसको रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए ना, रिटायरमेंट के बारे में ही सोचना चाहिए। लेकिन ये स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है जी, इसमें भी ब्लंडर्स हैं, मैं समझता हूं इसमें भी मसले मसाइल हैं। ये स्क्वाड भी 100% परफेक्ट नहीं है, इसमें झोल है। यही सबसे बड़ा सवाल कि 3 फास्ट बॉलर्स तीनों आपने खिलाने हैं, यानी 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। अगर आप 2 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे तो ये भी पागलपन है। मेरी तो समझ से बालातर है कि किस प्लान और किस सोच के साथ इस टीम को मुंतखब किया गया। सिर्फ 2 लोगों की एंट्री हुई है, 18 की जगह अब इसको 16 रुकनी स्क्वाड बना दिया गया है, और 2 लोग वैसे ही बाहर हो गए हैं। हारिस जो है वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, अब शाहीन शाह अफरीदी वो अभी तक फिट नहीं हुए। सो ये सीरीज भी जो है वो मुझे लगता है कि अब इस सीरीज की वैसे भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसको टेकन एज ग्रांटेड लिया है। और रमीज राजा ने कहा कि जनाब जाते जाते मैं कम से कम अपना काम कर जाऊं, ये जो मेरे साथ होने जा रहा है उसके बाद फिर तो मुझे मौका नहीं मिलेगा टीम सेलेक्ट करने का। और ये सारे ग्रुप ने अब अपनी आखिरी टीम मुझे लगता है कि बना ली है, लेकिन इसमें ये जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया है। मुझे खबरें ये मिल रही हैं कि रमीज राजा लिटने के लिए तैयार है, रमीज राजा यहाँ पे मुकाबला करने के लिए तैयार है, वो रिजाइन करने के लिए तैयार नहीं है। ये कितने अफसोस की बात है। रमीज राजा बार बार कहते थे कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है पीसीबी का चेयरमैन बनने के लिए, मैं तो पीसीबी के लिए कुछ काम करना चाहता था, मैं क्रिकेट के लिए काम करना चाहता था। लेकिन अब वो अपने जो सोर्सेज यही बता रहे हैं कि वो अपने ओहदे से हटने के लिए तैयार नहीं है, और वो
जो मतलब कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार है। वो एक बार फिर गंद डालने की कोशिश की जाएगी, स्टे लिया जाएगा, कुछ इस किस्म के मामलात हैं। लेकिन जो भाई जिन्होंने प्लान किया है ना, उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। नजम सेठी ही आएगा, रमीज राजा इसको थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के इसमें उनके पास पहली बात तो यह है कि मैंने दोपहर वाले प्रोग्राम में भी आपको बताया कि वक्त नहीं है कि फौरी तौर पर कप्तान तब्दील किया जा सके। तो ऑप्शन यही होगी कि यह सीरीज तो अब वैसे ही पाकिस्तान के लिए किसी वैल्यू की नहीं है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल होना है उसमें नया कप्तान होगा, कोच फॉरेन कोच आएगा। ये नजम सेठी ने बता दिया। कप्तान के बारे में बहुत मुमकिन है कि टेस्ट मैचेस में शान मसूद को कप्तानी दे दी जाए। इस हवाले से चेयरमैन नजम सेठी ने अंदिया भी दिया है, वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं नजम सेठी शान मसूद की। तो ऐन मुमकिन है कि टेस्ट मैचेस में नया कप्तान शान मसूद हो बाबर आजम की जगह। लेकिन बाबर आजम के बारे में बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि जी आप बाबर आजम के खिलाफ हैं। मैं बाबर आजम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसकी कप्तानी के खिलाफ हूं। बतौर बल्लेबाज ही इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन यह मत आप हमें कहें कि अगर वो सबसे अच्छा बल्लेबाज है तो कप्तान भी उसी को होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है। मैंने कल भी आपको बताया था कि सचिन तेंदुलकर अच्छा कप्तान साबित नहीं हुआ, उसने कप्तानी छोड़ दी। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। हमारे मुल्क में पता नहीं क्या अजाब आया हुआ है इनको कि जी कप्तान बन नहीं रहेंगे तो हम वैसे नहीं रहेंगे। बाबर आजम को टीम से निकाला नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि बाबर आजम इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान बैटिंग इन ऑल फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट्स में। तो लेकिन बाबर आजम, अगर इसका मतलब यह है कि बाबर आजम जो है वो सिर्फ इसलिए खेलेंगे कि अगर उन्हें कप्तान बनाया जाए, क्या आपके ख्याल में अगर वो कप्तान नहीं है तो फिर उनको पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहिए? क्या आप ये कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। बतौर बल्लेबाज वो हमारे बेस्ट बैट्समैन हैं, वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैनों में से एक हैं और हम उनकी कदर करते हैं। वो वनडे में भी होना चाहिए, उनको T20 में भी होना चाहिए, लेकिन अपनी पोजीशन पे होना चाहिए, तीसरे नंबर पे होना चाहिए, और टेस्ट में भी होना चाहिए, लेकिन कप्तान उनको नहीं होना चाहिए। मैं ये आपको क्लियर कर रहा हूं। मैं बतौर कप्तान कोई भी उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। और ऑब्वियसली ये जो नया ग्रुप आ रहा है, दे आर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद देम। और ये तो मुझे थोड़ा सा कुछ और भी मामला लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि ये जो कल अगर नोटिफिकेशन उनका आ जाता है, रात गए नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो फिर ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि नया चेयरमैन जो है वो इस चीज़ पे एतराज़ करे कि आप मेरे होते हुए आपने मुझसे पूछा ही नहीं है। पूछा नहीं गया, ये बेसिकली अपने राजा साहब की कार्रवाई है और उनके साथ मोहम्मद वसीम एंड कंपनी की। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।